हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने भी सेमेस्टर 3 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो सेमेस्टर 3 या तो आप बिहार BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से कर रहे हैं या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एग्जाम अलग अलग टाइम पर होता है लेकिन सिलेबस सेम है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि होता क्या है, अगर आप इसको जल्दबाजी के चक्कर में देखेंगे, जल्दी जल्दी के चक्कर में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में न आए। इसीलिए आप आराम से देखिएगा और इस लेक्चर को आप शेयर भी कर दीजिएगा। कहां शेयर कीजिएगा? तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने मित्र के पास शेयर कीजिएगा, ठीक ना। दोस्त के पास कीजिएगा, अपने दोस्तिनी के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि यह सब वीडियो जो है उन सभी बच्चे को मिल जाए और वह लाभ ले सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों को पढ़ना है LDE, और LDE का फुल फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि समय कम है और एग्जाम जल्दी होने वाला है तो मेरे पास भी समस्या है कि इतना जल्दी कंप्लीट नहीं कराया जा सकता है। लेकिन सेमेस्टर 4 से हम कोशिश करेंगे बच्चे, अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे, कमेंट आएगा आपका, तो हम सेमेस्टर 4 से जो है वीडियो को रेगुलर डाल दिया करेंगे ताकि आप वहां से वीडियो से हेल्प ले सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर। और आपको पता है बच्चे कि सेमेस्टर 3 में आपको कितना पेपर पढ़ना है, तो आपको पता ही होगा कि आपको 2 पेपर पढ़ना है। एक है MJC 03 और दूसरा है MJC 04। ठीक ना, तो MJC 04 में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, और वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से 3 लेक्चर आपका ऑलरेडी हो चुका है और आज जो है आपका लेक्चर नंबर कितना है, तो लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो कॉपी कलम लेकर अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में जो है यह सब चीज जब आए तो आप अच्छे से बना सको। ठीक, आइए, तो आपका जो सबसे पहले जो टॉपिक है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला नंबर बात, इसमें 2 बातें आपको याद रखना है और इस 2 बातें के बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे। कहा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस py इक्वल टू q, अगर इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में बहादुर बच्चे, तो हो dy by dx प्लस py इक्वल टू q। अगर इस फॉर्मेट पर हो तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। अब इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिए, ऐसे देखने से समझ नहीं आएगा, इसको ध्यान से समझिए। इसको ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि dy by dx के साथ में कुछ भी नहीं है। मतलब dy by dx क्या है, एकदम फ्री है, उसके साथ कुछ भी नहीं है। अब जब क्वेश्चन भी बनाइएगा तो dy by dx के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि अगर इसके साथ अगर 2 रह जाए तो कुछ भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उससे मतलब नहीं है। जो भी नंबर होगा उतना से आप 100 में डिवाइड कर दीजिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 खत्म ना हो जाएगा। यहाँ से जो भी नंबर dy by dx के साथ हो उस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर y है, क्या है, y है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y है ना, यहाँ y है, तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए, y। और y के साथ में जो नंबर है उसको हम लोग p बोलते हैं। क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। और इधर जो होगा वह q होगा। क्या होगा, q। अब एक चीज बताना कि y के साथ में क्या है, p है। y के साथ में क्या है, p। तो p जो होगा वह क्या होगा, y नहीं होगा। इतना कंफर्म है कि जो p जो होगा वह y नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर p अगर y होता तो y के साथ एक ही साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर p के साथ y है तो p y अलग अलग है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ लेकिन अलग अलग है। इसका मतलब p अगर y के साथ है तो p जो है y नहीं होगा। तो p क्या होगा, p या तो कांस्टेंट होगा, p या तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या x का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन बच्चे लोग, x का फंक्शन होगा। अब वही बात q के लिए भी लागू होगा, या तो q कांस्टेंट होगा नहीं तो x का फंक्शन होगा। ठीक बात।
तो यहां पर यह बात आप समझ में आ गया कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, जहां पर p और q क्या है, फंक्शंस ऑफ x का फंक्शन होना चाहिए p और q, या कांस्टेंट होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। ठीक, तो यहां पर देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है। अगर इस फॉर्मेट पर अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकालते हैं IF। क्या बोलते हैं, IF को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। आप यह चीज आप 12th में पढ़े होइएगा कि IF को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। यह निकालने का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर, e लिखिएगा, क्या लिखेंगे e, और पावर में आपको लिखना होगा p का इंटीग्रेशन। यहाँ पर p है ना, इसी p का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया IF, यानी IF निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, e टू दी पावर p dx। अब आपको निकालना है सॉल्यूशन। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन LDE इज, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फॉर्मूला होता है y, यहाँ पर देखो यहाँ y है ना इसीलिए y लिखे हैं, इंटू में IF इक्वल टू q, क्या लिखेंगे q, यह वाला q, इंटू में IF और यहाँ पर dx और यहाँ पर c। यही हो गया फॉर्मूला, यही क्या हो गया, फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला पर हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यह बातें आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसी का उल्टा कर दे, जैसे यहाँ पर dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स न देकर क्या दे दे, dx बाई dy दे दे, मतलब इस तरह से देखिए 2 नंबर में आ जाइए। अगर इस फॉर्मेट पर हो dx बाई dy, यहां पर लिखा देखिए dx बाई dy प्लस में px इक्वल टू में q, अगर इस फॉर्मेट पर हो तो आप इसको भी अगर ध्यान से अगर आप समझे तो देखिए यहाँ पर dx बाई dy है, क्या है dx बाई dy, तो dx बाई dy के साथ में कोई भी नंबर है, यहाँ पर कोई भी नंबर है क्या, dx बाई dy के साथ में कोई भी नंबर है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर x है तो x के साथ जो होगा वह p होगा, x के साथ वो क्या होगा, p होगा। तो फिर अगर p अगर x के साथ है तो इसका मतलब p जो होगा वह x नहीं होगा, क्योंकि x के साथ है p, तो p जो होगा वह x नहीं होगा। तो x को छोड़कर क्या होगा, या तो y का फंक्शन होगा नहीं तो कांस्टेंट होगा, और q भी वही चीज हो जाएगा, या तो y का फंक्शन होगा नहीं तो कांस्टेंट होगा। ठीक, अगर इस फॉर्मेट पर अगर होता है, इस फॉर्मेट पर होता है तब आपको IF निकालना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है e के पावर p dx, e के पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक, अब यहां से आपको सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन LDE इज, क्या होगा फॉर्मूला बताइए, सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखो यहाँ पर x है तो लिखिएगा x इंटू IF, q इंटू IF, किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में, तो dy प्लस में c हो जाएगा। यही क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया दूसरे के लिए, मतलब फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ पर dx बाई dy था और पिछले वाला में dy बाई dx है। तो यह चीजें अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन देखेंगे, और ध्यान से देखिएगा, पहले तो एक नंबर टाइप पर देखेंगे फिर दूसरा नंबर टाइप पर देखेंगे, दोनों पर कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर बात देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो इसको देखकर घबराना नहीं है, आपको देखना है कि कौन से चैप्टर का है, ठीक ना, कौन से चैप्टर का है, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर बताइए dy बाई डी एक्स के साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अभी हम तुरंत बताए हैं कि dy बाई डी एक्स के साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स के साथ में क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए सब में, तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xy, डिवाइड में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1।
सम में हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें कीजिएगा तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा। अब यहां पर आप समझिए कि यहां पर dy बाई डी एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स एकदम फ्रेश हो गया, अकेले हो गया, इसके साथ कुछ नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। तब देखिए यहाँ dy है तो y के साथ में यहाँ क्या है, इतना चीज है, तो यह हो जाएगा p का वैल्यू। p का वैल्यू कितना बताइए, y को छोड़ दीजिए, जो बच गया तो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर जो होगा वह q का वैल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन आप समझ गए, ठीक है, बस इतनी सी तो बात रहता है। अब यहां से आपको निकालना है IF, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx, तो e अब p का वैल्यू बोलिए, तो कहेंगे 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर dx हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, नीचे वाला को z बनिएगा ना तो ऊपर वाला dz हो जाएगा, क्या कि नीचे वाला को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ रहा है। और एक रूल ये भी याद रखिएगा कि जब नीचे वाला को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और ऊपर वाला पूरा का पूरा आ जाता है तो नीचे वाला में लॉग लगा देते हैं, तो e के पावर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा। और यहां से आप e से लॉग कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसका वैल्यू बोलिए, तो IF का वैल्यू आ गया। और इतना यह चीज अगर आप करना सीख गए, इतना चीजें करना अगर आप सीख गए तो समझिए कि आपका काम बन गया। अब यह चीज आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे 10 द सॉल्यूशन ऑफ गिवन LDE इज, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, यहां पर है क्या चीज, देखो यहां पर y है तो लिखेंगे y इंटू IF, y इंटू IF q इंटू IF dx प्लस c, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। चलिए वैल्यू रख दीजिए, y के जगह y, IF का वैल्यू बोलिए, IF का वैल्यू बोलिए, IF का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ है q का वैल्यू रख दिया, q का वैल्यू देखो 4x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, या किसका वैल्यू, q का वैल्यू रख दिया, किसका वैल्यू, q का वैल्यू। फिर देखिए IF है, IF का वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx प्लस में c, यह हो गया, वैल्यू रख दिए। देखिए y है, IF के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, q के जगह यह वैल्यू, IF के जगह यह वैल्यू dx प्लस c। आप खुद बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, यहां से हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां से क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, 4x क्यूब बाई 3 प्लस c। आप एक चीज बताना, यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, यहां से हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस में c, और यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका क्या चीज, आंसर। तो बताइए यह सब चीज क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्या यह सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, या कोई भी सुझाव देना हो, कोई भी दिक्कत हो रहा हो आपको तो आप हमें बताइएगा बच्चे, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। क्योंकि क्या है ना कि ग्रेजुएशन के लेक्चर को रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक ना, और टाइम का थोड़ा रहता है अभाव, टाइम मिल नहीं पाता है, इस कारण से जो है वीडियो अपलोड करने में हो जाता है डिले। लेकिन कोशिश करते हैं बच्चे कि आपका वीडियो जो है वह रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप एक्टिव रहेंगे तो वीडियो जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू, आप बताओ खुद कि dy बाई डी एक्स एकदम फ्री है, dy बाई डी एक्स एकदम क्या है, फ्री है, इसके साथ कुछ है ही नहीं, तो अच्छी बात है। यहाँ y है तो y के साथ में यहाँ x है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, p के साथ क्या हो जाएगा x, और इधर जो रहेगा वह q हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
अगर हम पूछे बहादुर बच्चे क्या आप IF निकाल सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप कहेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन P dx, P का वैल्यू होता है x dx, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। बोलो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल ठीक होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे 10 द सॉल्यूशन ऑफ गिवन LDE इज, क्या होगा फॉर्मूला बताइए। यहाँ y है तो क्या लिखोगे आप, y इंटू IF dx प्लस c, क्या आप लिख सकते हो? बोलो ठीक, ये फॉर्मूला याद है? याद होगा। चलिए y के जगह y रहने दीजिए, IF के जगह बोलिए e⁻x²/2, q के जगह बोलिए q के जगह x3, IF के जगह बोलिए e⁻x²/2 और dx प्लस c। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक तो ठीक ही होगा। लेकिन समस्या अब यहाँ से बढ़ गया, यहाँ से समस्या क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अब इसका जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं। और इंटीग्रेशन यह जो इंटीग्रेशन है और यह इंटीग्रेट करने आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर यह दिक्कत है। तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, है कि नहीं? बोलो आना चाहिए कि नहीं? कुछ बच्चे कहेंगे सर मैथ में हमको बहुत दिक्कत होता है। आपको मैथ में दिक्कत नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट में दिक्कत होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैथ में दिक्कत है और बाकी सब्जेक्ट में आप महारत हासिल है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सारा सब्जेक्ट बेड़ा गर्क है। तो इसीलिए आप इससे मेहनत करना शुरू कीजिए, ठीक है? आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना मन से पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक बात? आइए अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो एक काम करो, जब भी इंटीग्रेशन में e के पावर में कुछ हो आ जाए उसको z मान लीजिएगा। तो z इक्वल टू क्या मानिएगा बताइए? z इक्वल टू क्या मानिएगा? x²/2 होगा। डिफरेंशिएट करो, z का डिफरेंशिएशन dz/dx और x² का 2x और डिवाइड बाय 2। आप खुद बताना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dz का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? x dx होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, y इंटू e⁻x²/2 इंटीग्रेशन, क्या लिखा हुआ बताइए? x³ है। क्या लिखा हुआ? x³ x³ को आप ऐसे लिखो x² इंटू में x लिख सकते हैं ना। x³ को x² इंटू x e⁻x²/2 dx प्लस c। बोलिए ठीक है इतना? ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। बताइए ना, x आई dx ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? देखो x और dx मिलकर क्या हो जाएगा? dz। इस दोनों के जगह पर हम लिख देते हैं dz। ठीक, x² है यहाँ पर, क्या है? x² का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो हो जाएगा 2z इक्वल टू x²। तो x² के जगह पर क्या लिखेंगे? 2z हो गया, x² की जगह 2z। x dx मिलकर क्या हो गया? x और dx ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? dz। अब बच गया e, पावर में x²/2 के जगह पर माने हुए हैं z, प्लस में c। ठीक है, ठीक बात बच्चा, ठीक बात। अब देखो बच गया अब इसका इंटीग्रेशन, क्या है? इंटीग्रेशन। तो एक काम करो, इस 2 को बाहर निकालो, अंदर में हो जाएगा z e⁻z dz प्लस c, और यहां से हो जाएगा y e⁻x²/2। अब एक चीज बताना, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। अब यह 2 फंक्शन का इनटू है। कितना फंक्शन का? 2 फंक्शन का इनटू है। क्या करते हैं बताओ? 2 फंक्शन का इनटू आता है करना, y e⁻x²/2 हो जाएगा, y e⁻x²/2। इधर है 2, क्या है? 2, और इधर में क्या है? z e⁻z dz प्लस c। हम दोबारा लिख दिए हैं इसी लाइन को, आप दोबारा मत लिख लेना, ठीक ना? हम दोबारा लिख दिए हैं क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है समझिए, अगर 2 फंक्शन का अगर इंटू हो u इंटू भी और इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको शायद पता होगा या भूल गए होइएगा 2 फंक्शन का इंटू का इंटीग्रेशन। टेंशन बहुत है ना आपको, भूल गए होइएगा ना। क्या करेंगे बताओ? पहला को रखेंगे u, दूसरा को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन। ठीक बात? ठीक, आइए
जो भी आएगा ना इसका एक बार और इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं। देखो क्या करते हैं, दो फंक्शन का अगर इनटू हो, दो फंक्शन का क्या हो इनटू, और उसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करते हैं, पहला को रखेंगे u को और दूसरा को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, बीच में माइनस दीजिएगा, पहला को डिफरेंशिएट कीजिएगा, दूसरा को इंटीग्रेट कीजिएगा, जो भी आएगा एक बार और इंटीग्रेट कर लीजिएगा। और यह चीजें आप क्लास 12th में ही पढ़ चुके हैं। तो आइए यहां पर क्या हो जाएगा, y e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 रहेगा, या दो फंक्शन का इनटू है तो एक काम कीजिए, पहला को रखेंगे z को जैसे वैसे रख लिए, दूसरा को इंटीग्रेट कीजिए तो e के पावर z का e के पावर z माइनस, पहला का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा का इंटीग्रेशन e के पावर z और dz प्लस dz ना, ब्रैकेट बंद है, बाद में बाहर में c कर देते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कीजिएगा, यही आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, पहला को रख दिए, दूसरा को इंटीग्रेट माइनस, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटीग्रेशन, जो आया एक बार और इंटीग्रेशन, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, y e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 यहां हो जाएगा 2 z e के पावर z, और e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z प्लस c। एक काम और कर लीजिए, क्या काम करेंगे सर, तो y e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से कुछ कॉमन है बताइए, e के पावर z कॉमन है तो z माइनस 1 प्लस में c हो जाएगा। बोलो ठीक है, यहां तक, यहां तक ठीक है, बोलो ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। एक काम करिए, आप एक काम करिए, क्या कीजिएगा, वैल्यू रख दीजिए z के जगह, क्योंकि क्या क्वेश्चन में कभी z था, क्या क्वेश्चन में z था, बताओ क्वेश्चन में z था क्या, क्वेश्चन यहाँ है हमारा, क्या क्वेश्चन में z था, क्या क्वेश्चन में z था बताइए, तो क्वेश्चन में z नहीं था, तो क्वेश्चन में z नहीं था इसका मतलब अपना मन से आप z रखे हैं, और अपना मन से अगर z रखे हैं तो वही मन से आप वैल्यू भी रख दीजिए। z के जगह क्या रखोगे बताओ, z के जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, z के जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 z के जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस c, नहीं हो जाएगा, z के जगह रख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पर भी z के जगह एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक काम करो, आप चाहो तो इतना पर आंसर छोड़ सकते हो, अगर 9 मान है तो देखो क्या करेंगे, y रहने दीजिए, ये जो इनटू में है इससे डिवाइड कीजिए इसमें, तो इससे डिवाइड कीजिए कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा c, c के भी तो बटा में आएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक बात, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से देखो, ये जो है y रहने दीजिए, e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है वह इसके भी बटा में आएगा, और यही चीज इसके भी बटा में आएगा, तो इसके बटा में आएगा तो कट जाएगा तो यही बचेगा, और c के बटा में जाएगा तो यही रह जाएगा, ठीक बात, चलिए ठीक बात, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा हो जा, आ जाओ। अब देखें यहां पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, इसका एलसीएम हो जाएगा, चाहे 2 से गुना करो, इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, c रहेगा, इसको ऊपर ले चलिए, इसको ऊपर, तो e के पावर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इतना ही पर एक काम करिए, अब ज्यादा इसको ढोने की जरूरत नहीं है, इतना ही पर आप क्या करेंगे, आंसर छोड़ देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दिक्कत क्या है कि इसमें आपको आंसर जो है कहीं पर भी दे देगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो केवल जेड का वैल्यू रखिए आंसर दे देगा, कोई में 2-4 लाइन सॉल्व करके तब आंसर देगा, तो आपको सही से इंटीग्रेट कर लीजिएगा, बस हो गया, आपको ज्यादा विशेष कुछ नहीं करना है, जहां तक आंसर ले जाना हो ले जाइएगा, नहीं ले जाना हो छोड़ दीजिएगा। लेकिन एक और लोचा है, लोचा क्या है इसमें कि आपको क्वेश्चन को देखकर पहचानना पड़ेगा कि कौन से रूल पर बनेगा, अगर रूल पता नहीं है तो समस्या बढ़ सकता है, ठीक ना, समस्या बढ़ सकता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये बताइए dy बाई dx है, y के साथ में क्या है, सेक है, तो p का वैल्यू सेक हो जाएगा, q का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। बोलिए ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से हम बोले बहादुर बच्चे क्या आप if निकाल सकते हो, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, e के पावर इंटीग्रेशन सेक x dx, बताओ सेक का इंटीग्रेशन
याद है? नहीं याद होगा तो हम बोल देते हैं सेक का इंटीग्रेशन log सेक प्लस tan होता है। अब एक चीज और सीख लीजिए, ई से log कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स, यह हो गया आपका IF, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यह चीजें तो आपको समझ में आया होगा। इतना चीज तो आसान चीज है, यह चीज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। लिखेंगे 10 सॉल्यूशन ऑफ गिवन LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख लेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, देखो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है बोलिए, y इंटू IF होता है ना, Q इंटू IF dx प्लस c। अब एक काम करिए, आप यहां से वैल्यू रख दीजिए, y रहेगा, IF का वैल्यू बोलिए, IF का वैल्यू सेक प्लस tan, सेक एक्स प्लस tan x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर q है, q का वैल्यू रखिए, q का वैल्यू क्या रखेंगे बताइए, tan x, क्या रखेंगे tan x, q का वैल्यू हो जाएगा tan x, IF का वैल्यू बोलिए सेक एक्स प्लस tan x, और यहां पर हो जाएगा dx प्लस में c। बोलो यहां तक ठीक, यहां तक ठीक है हो। एक काम करिए आप, इस tan से ना इसमें इंटू कर लीजिए, इसी tan से इसमें इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बहादुर बच्चे सेक एक्स इंटू tan एक्स, अब प्लस में tan से tan में गुना हो जाएगा तो tan स्क्वायर x, और यहाँ पर dx प्लस में c हो जाएगा। आप खुद अब यहाँ पर बताइए, आप खुद होशियार बच्चे हैं, बहादुर बच्चे हैं, इसका तो इंटीग्रेशन होता है, सेक इंटू tan का सेक होता है, लेकिन क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? तो आपको पता रहेगा तब ना बता पाइएगा कि इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या करोगे बताओ, tan स्क्वायर के जगह पर क्या लिखोगे, खुद बताइए क्या लिखोगे आप। तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। वाह गजब बच्चा लोग, आपको तो याद है। आइए यहाँ पर सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए, सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा y इंटू सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है, और यही हो जाएगा बहादुर बच्चे आंसर। बोलो ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आप इतना बहादुर बच्चे कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, बोलिए समझ में आ रहा है, बोलिए बच्चे क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो आप इसको अच्छे से अगर बना पा रहे हैं तो समझिए कि आप जो है अच्छा जा रहे हैं। एक काम करिए, इसको हम होमवर्क दे देते हैं, dy बाई dx के साथ यहाँ y है, y के साथ क्या है माइनस कॉस, तो p का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस, और q का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए 2 sin 2x। एक काम करो हम IF निकाल ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, e के पावर p dx मतलब माइनस कॉस एक्स dx। बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्या होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस साइन नहीं होता, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, यहाँ पर कॉस है तो माइनस साइन, इतना ही रह जाएगा, लॉग नहीं हटेगा। अब यहाँ से इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, क्या करना है सॉल्यूशन करना है। एक काम करते हैं इसको HW देते हैं होमवर्क, आप इसको बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो आप क्या करना बताओ, अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करना 7903354807, ठीक है, इस नंबर पर आप बताना कि बना या नहीं बना, ठीक, या कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वह दूसरा टाइप का है। जैसे पहला टाइप वाला तो हम लोग देख दिए कि ऊपर dy या नीचे dx रहता था, इसमें उल्टा होगा, देखो कैसे, तो इस टर्म का बटाएं भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई dx इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1, इसको उलट दीजिए, उलटिए तो इसको क्या होगा बोलिए dx बाई dy, उलटिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, यहां से इसे लिखिए dx बाई dy, माइनस में x को ले आइए इक्वल टू में y प्लस 1 हो जाएगा। बताओ इतना लिख सकते हो आप, क्या आप इतना लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर समझिए dx बाई dy एकदम फ्री है, इसके साथ कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ x है इसीलिए यहाँ पर x है, तो x के साथ में कुछ नहीं तो 1 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ माइनस के साथ है तो p का वैल्यू -1, q का वैल्यू क्या हो जाएगा y प्लस 1,
अब आप निकालेंगे आई एफ। क्या निकालेंगे? आई एफ। आई एफ निकालने का फॉर्मूला पी डी एक्स पी डी वाई पी डी वाई। देखो यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा है, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में है, इसीलिए इंटीग्रेशन पी डी वाई रखिए। ई रहेगा, p का वैल्यू बोलिए -1 dy, -1 का इंटीग्रेशन -y हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में। हो गया। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन LDE इज, क्या होगा फॉर्मूला बताइए। यहाँ पर देखो x है ना, x है तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा x इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, y के रेस्पेक्ट में है तो dy प्लस में c। बोलो ठीक है। क्या बहादुर बच्चों को दुख हो रहा है? बोलिए दुख हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। चलिए वैल्यू रखिए, x रहेगा, आई एफ का वैल्यू बोलिए, आई एफ का वैल्यू e के पावर -y। हाँ, q का वैल्यू बोलिए, q का वैल्यू कितना होगा बोलिए, q का वैल्यू y प्लस 1 और e के पावर -y dy प्लस c। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात आ गया, क्या कि दो फंक्शन का इनटू है, दो फंक्शन का क्या है, इनटू है। तो फिर क्या करेंगे बताओ, पहला को रखिए y प्लस 1 और दूसरा का इंटीग्रेशन, तो e के पावर -1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, तो e के पावर -y का -y या माइनस लग जाएगा शुरू में, फिर बीच में माइनस, पहला का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और दूसरा का इंटीग्रेशन e के पावर -y या फिर माइनस लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, dy प्लस में c। इस तरह से आ जाएगा। बताओ, यहां से हो जाएगा -y प्लस 1 e टू दी पावर -y, e के पावर -y का इंटीग्रेशन -e के पावर -y प्लस c। कुछ कॉमन है बताइए, e के पावर -y कॉमन और साथ में माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए, e के पावर -y, क्या बचेगा y प्लस 1, यहाँ पर बचेगा +1 प्लस c। बोलो ठीक ठाक है यहाँ तक? क्या बच्चों को यहाँ तक ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है होगा। तो क्या होगा बोलिए, -e के पावर -y, यहाँ से y प्लस 2 प्लस में c। इधर क्या हो जाएगा बोलिए, इधर x e के पावर -y, x e के पावर -y। बोलो ठीक ठाक? ठीक ठाक। एक काम और करिए आप, एक काम और तो करिए सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर, यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से क्या कीजिए, इससे डिवाइड करो दोनों में, तो x रह जाएगा, इससे डिवाइड कीजिए तो कट जाएगा, तो -y प्लस 2 हो जाएगा और c के भी तो बटा में आ जाएगा, e के पावर -y, इसको ऊपर भेज देंगे, इस दोनों को सब उधर भेज दो, क्या हो जाएगा बोलिए, इधर इस दोनों को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस y प्लस 2, इधर हो जाएगा c और e के पावर y। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहो तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, नहीं चाहोगे तो फिर नहीं बनेगा। ठीक बहादुर बच्चे, क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए यहाँ से क्या करोगे आप, dy बाई dx रखेंगे, इस y रहने दीजिए, इसके बटा में भेज दीजिए, कितना x प्लस 2y3 भेज देंगे। बोलो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। एक काम करिए, इसको उलट दीजिए, खुद नहीं उलटना है, क्वेश्चन को उलटिए, तो dx बाई dy उलटिए, ये ऊपर चल जाएगा, x प्लस 2y3 डिवाइड में y। एक काम करिए आप, इस y से डिवाइड करो, dx बाई dy, y से डिवाइड कीजिए तो x बाई y, इस y से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 2y स्क्वायर। बोलिए ठीक बात? ठीक बात है ना? ठीक बात है। अब एक काम करो, यहां से क्या हो जाएगा बोलिए, dx बाई dy, x बाई y इसको उधर भेजिए तो -x बाई y और इधर कितना 2y स्क्वायर। बोलो ठीक है इतना बात? आप बताइए p का वैल्यू, x का कोफिशिएंट कितना -1 बाई y, q का वैल्यू 2y स्क्वायर। बोलो ठीक बात इतना? if का वैल्यू बोलिए, if e के पावर p dy, e के पावर p की जगह -1 बाई y dy
e के पावर 1/y का log y ना, और यहां से हो जाएगा e के पावर log, ये जो माइनस है ना इसको ऊपर भेज दीजिए तो y के पावर -1, e से log कैंसिल तो y के पावर -1 यानी 1/y हो जाएगा। y if का वैल्यू निकल गया। किसका? if का वैल्यू निकल गया। अब क्या करोगे बताओ? आप यहां से लिखेंगे 10 द सॉल्यूशन ऑफ गिवन LDE इज क्या लिखोगे बताओ? यहां पर बताओ क्या लिखेंगे? x में है ना, तो क्या लिखिएगा बताइए? आप लिखेंगे x इंटू if, q इंटू if dy प्लस में c। एक काम करिए आप यहां से x रहेगा, if का वैल्यू कितना 1/y है, q का वैल्यू बोलिए, q का वैल्यू बताओ? q का वैल्यू 2y², if के जगह 1/y dy प्लस c। एक काम करिए y से y कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से बोलिए? x/y, यहां से 2y का कितना 2y²/2 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? x/y इक्वल टू, एक काम करो क्रॉस गुना कर दो इसको, तो x रहेगा, y से गुना कीजिए तो इसमें तो y³ हो जाएगा, और c से y में तो क्या हो जाएगा cy। यही क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया बच्चे लोग? आंसर हो गया, आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। बोलो ठीक ठाक? हमको लगता है ठीक है ठाक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे देते हैं, इस क्वेश्चन को क्या दे देते हैं? होमवर्क। यानी 2 क्वेश्चन हो गया आपको। कितना क्वेश्चन? 2। एक dx/dy वाला में, मतलब सेकेंड रूल पर एक आपका होमवर्क है, और एक dy/dx फर्स्ट रूल पर आपका एक होमवर्क है। ठीक है, दोनों को कर लीजिएगा, बोलिए बिल्कुल कर लीजिएगा, 7 नंबर होमवर्क। और इस तरह से आपका लेक्चर क्या हो गया? खत्म हो गया। और आपको क्या करना है यह समझिए, आपको अच्छे से नोट करना है। कोई भी डाउट परेशानी दुख परेशानी जीवन में किसी भी तरह के दुख परेशानी हो तो आप हमें जरूर याद करें बच्चे, हमसे जितना हो पाएगा आपके लिए जरूर करेंगे। बस आप वीडियो को शेयर कर देना, दोस्तों को भेज दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा वीडियो, तब आप जान पाएंगे कि हाँ लेक्चर में किस तरह से हम समझाया गया है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सही बच्चों को बाय बाय।